नमो नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण की क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नहीं बल्कि तीन सूत्र एक साथ एक एक अक्षर। तीनों को पढ़ना एक साथ इसलिए जरूरी है कि तीनों का कनेक्शन आपस में है, एक दूसरे का कनेक्शन है। अगर एक को अलग अलग समझेंगे इन तीनों को तो हमारे को समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैंने इन तीनों को एक साथ समझने के लिए तीनों को एक साथ ही यहां पर लिखा है। तो तीनों को हम सीखेंगे एक ही क्लास में। शुरू करते हैं इधर से। पहला सूत्र, ठीक है। पहला सूत्र अपना पथि मध्य ऋक्बुक्षामात। पथि मध्य ऋक्बुक्षामात, ठीक है। यहां पे हम जब इसका पदच्छेद करते हैं तो अपने को यहां पर पथि, फिर आता है मथि, फिर आता है यहां पे ऋक्बुक्षामात, इस तरह से, ठीक है। पथि मथि ऋक्बुक्षामात, और इन तीनों को आपस में मिलाकर बनाया गया सूत्र है पथि मध्य ऋक्बुक्षामात। यहां पे इको यंशी से यण होकर के पथि मध्य ऋक्बुक्षामात, ये सूत्र यहां पर बनाया गया है। सूत्र का काम क्या है? देखो, ये सारे सूत्र तीन शब्द रूप होते हैं। एक तो होता है पथिन शब्द रूप, नकारांत होता है ये भी। एक होता है मथिन शब्द रूप, ये भी नकारांत होता है। एक होता है ऋक्बुक्षिन शब्द रूप। तीन शब्द रूप होते हैं पथिन मथिन ऋक्बुक्षिन। और यहाँ पे जो पथि मथि और ऋक्बुक्ष आया ना, ये तीनों शब्दों के लिए आया। पथिन मथिन ऋक्बुक्षिन, इन तीनों के लिए आया। मतलब ये सूत्र इन तीनों सूत्रों के शब्दों के लिए है, स्पेशल है, ओनली तीन शब्द रूपों के लिए। काम क्या करेगा ये सूत्र? एशाम यानी इन, एशाम का मतलब हो गया पथिन मथिन और ऋक्बुक्षिन। पथिन मथिन और ऋक्बुक्षिन, तीनों शब्द आ गए यहाँ पे। पथिन मथिन ऋक्बुक्षिन। एसाम का मतलब होता है कि ये जो तीनों शब्द है पथिन मथिन और ऋक्बुक्षिन, आकारो अंत आदेश है। के अंत आदेश मतलब न को, जो अंत में जो वर्ण है के न को क्या आदेश होता है? आ होता है। कौन सा आदेश होता है? न को आ हो जाता है। इसको भी न को आ हो जाएगा, इसके भी न को आ हो जाएगा, और इसके भी न को आ हो जाएगा, इस तरह से इनके स्थान पे, ठीक है। केवल सुपरे, मतलब कि प्रथमा के एक वचन के अंदर ही ये सूत्र काम करता है, अन्य जगह पर ये सूत्र काम नहीं करता है। तो इस सूत्र का रोल तो सिर्फ प्रथमा के एक वचन के अंदर ही रहेगा, जब हम पहली सिद्धि यहां पर बनाएंगे, ठीक है। तो इस सूत्र का अर्थ हमें समझ में आ गया है कि ये सूत्र जो है पथिन मथिन और ऋक्बुक्षिन के न को क्या करता है? आ आदेश यहां पर करता है। तो यहां पर पथि आ मथि आ और ऋक्बुक्षिन आ, ये स्थिति यहां पर हो जाती है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सूत्र की ओर। यहां पे सूत्र है इतो अत सर्वनाम स्थाने। इतो अत सर्वनाम स्थाने। जब हम इस सूत्र का पदच्छेद यहां पे करते हैं तो सबसे पहले इत, उसके बाद में अत, और फिर वह सर्वनाम स्थाने, ठीक है। यहां पे तीन वर्ण आए, एक तो इत, एक अत और एक सर्वनाम स्थानी, ठीक है। यह सूत्र क्या करता है? जैसे कि पथिन शब्द है और मथिन शब्द है और ऋक्बुक्षिन शब्द, ऋक्बुक्षिन शब्द है, तो इनके जो ई है, इत यानी ई को, अत यानी ए होता है। कब होता है? सर्वनाम स्थान संज्ञा। जहां जहां सर्वनाम स्थान संज्ञा सु से लेकर के औट तक सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, तो वहां वहां पर ये ई को ए करेगा। क्या करेगा? इसके भी ई को ए कर देगा, इसके भी ई को ए कर देगा, और इसके भी ई को ए कर देगा। तो पथिन की जगह बनेगा पथन, मथिन की जगह बन जाएगा मथन, और ऋक्बुक्षिन की जगह बन जाएगा ऋक्बुक्षन, इस तरह से, ठीक है। अर्थ और समझ लेते हैं। इसकी वृत्ति में क्या लिखा हुआ जी? पथि आदि, पथि आदि का मतलब पथिन मथिन और ऋक्बुक्षिन, ठीक है।
हम यहां पे लिखेंगे पथिन, मथिन और रिबुक्सिन। पथिन, मथिन और रिबुक्सिन। इकारस्य के ई को, इकारस्य मतलब ई को, आकार है शात, इसके ई को अकार है शात यानी अ आदेश होता है, अ होता है। कब होता है? सर्वनाम स्थान संज्ञा में। जहां जहां सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है वहां वहां पर ये काम करने वाला होता है। पथिन, मथिन, रिबुक्सिन के न को आ किसने किया? पथि, मथे, रिबुक्षामात ने। पथिन के, मथिन के, रिबुक्सिन के ई को ए किसने किया? इतो अत सर्वनाम स्थानी। अब चलते हैं अपना तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र अपना थो अंत है। थो अंत है, पदच्छेद करेंगे यहां पर इसका, तो कोई ज्यादा विशेष नहीं है इसमें। पदच्छेद में थ और थ है, इस तरह से थ थ, दो शब्द इसमें, थ और थ है, आधा न और थ पूरा। ठीक है, यहां पर अब ये क्या होता है कि जो थ है, थ को न थ आदेश होता है। बस ये इतना सही है कि जो आपने पथिन और मथिन, ये पथिन और जो मथिन शब्द बनाए हैं, इनके थ को, इनके थ को थ आदेश हो जाएगा, मतलब एक न और जुड़ जाएगा, है ना, बीच में। अर्थ है इस सूत्र का कि पथिन, मथिन, पथि मथोस थस्य, थस्य यानी थ को न थ आदेश होता है। कब होता है? सर्वनाम स्थान संज्ञा में। यह भी वही काम करता है जहां पे इतो अत सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है ना, वहां पर ही ये काम करता है, जो जहां पर ये सूत्र काम करता है। ठीक है, तो ये थे अपने 3 सूत्र यहां पर, जो हमें बताते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। अब हम यहां पे अगर प्रथमा के एक वचन में बनने वाली सिद्धि का हम निर्माण करते हैं, पंथा सिद्धि का निर्माण हम यहां पर करते हैं। सबसे पहले कौन सी सिद्धि बनाएंगे हम? पंथा। तीनों सूत्र इसके अंदर काम में आएंगे। ठीक है, पंथा सिद्धि में शब्द रूप कौन सा है? पथिन, नकारांत पथिन शब्द है, और प्रथमा के एक वचन में ये रूप बनता है, तो सुप्रत्यय यहां पर होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे पथिन शब्दात् प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक संज्ञा हम यहां पे कर लेंगे यहां पर, और स्वजस मौट षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम व्यस नसीभ्याम नसी सामान्योपसुप से यहां पे प्रथमा एक वचने, प्रथमा विभक्ति के एक वचन के अंदर सुप्रत्यय अनुबंध लोप, सु के ऊ का लोप हो जाएगा, तो यहां पर केवल स शेष रहेगा। अब हमारे पास स्थिति हो गई पथिन प्लस स। ठीक है, अब हम यहां पर सुड नपुंसकस्य सूत्र से क्या करेंगे? सुड नपुंसकस्य इति सूत्रेण सर्वनाम स्थान संज्ञा करते। सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। अब हम सूत्र लाएंगे सबसे पहले पथि, मथ्य, रिबुक्षामात। हम यहां पे सूत्र लाएंगे पथि, मथ्य, रिबुक्षीमात। इस तरह से अपना पहला सूत्र आ जाएगा। यह सूत्र क्या करता है? पथिन के, मथिन के, रिबुक्षिन के न को आ करता है। ठीक है, केवल सुप्रत्यय परे रहते, केवल एक वचन में करता है। यहां पर हम इसको एक ही वचन में कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे इति सूत्रेण न
आकृति। न को क्या कर दिया इसने, आ कर दिया है जी, न के स्थान पे आ कर दिया। तो यहां पर जो स्थिति थी ना पथिन प्लस वो यहां पे हो जाएगी पथी, न का क्या कर दिया हमने, आ, तो पथी आ प्लस से। ये स्थिति अब अपने पास हो गई है, पति प्लस आ प्लस से। अब हम सूत्र लगाएंगे दूसरा वाला, इतो अत सर्वनाम स्थानीय। ये सूत्र क्या करता है, जो पति का जो ई है उसको क्या आदेश कर देगा, ए आदेश यहां पर कर देगा। तो हम लिखेंगे इतो अत सर्वनाम स्थानीय, इतो अत सर्वनाम स्थाने इति सूत्रेण ई स्थाने ए कृति। पथि के ई को इसने क्या कर दिया, ए कर दिया। तो पथि जो था वो पथ बन गया, पथ आ प्लस से। ठीक है, पथ आ प्लस से। अब चलते हैं इस ओर। ये सूत्र क्या करता है कि यदि पथिन में मथिन में थ होता है तो उसको मैं अंत आदेश कर देता हूं। तो अब इस सूत्र को आ जाएगा, यहां पे थ ही है तो हम लिखेंगे थो अंत है। ठीक है, इति सूत्रेण थ स्थाने थ आदेशे कृते। थो को थ आदेश कर दिया तो यहां पे स्थिति होगी पंथ आ से, पथ को पंथ आदेश हो गया। ठीक है, अब इस ए को इस आ को मिला देंगे तो कौन सा आ जाएगा, अकह सवर्णी दीर्घ है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, यहां पे सवर्ण दीर्घ। और स का रे करेंगे और रे का हम विसर्ग करेंगे और हमारी सिद्धि यहां पर बन जाएगी पंतः इति रूपम सिद्धम। इस तरीके से हमारी सिद्धि यहां पर पंथा सिद्धि बनकर तैयार हो जाएगी तीनों सूत्रों के द्वारा। अब हमारे पास द्वितीय प्रथमा के द्वितीय के द्विवचन में सिद्धि बनती है पंथानो। पंथानो सिद्धि बहुत सरल रहेगी, इसमें भी पतिन शब्द रहेगा अपने। ठीक है, और प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में औ प्रत्यय हो जाएगा। अब ये सूत्र तो यहां पे आएगा नहीं क्योंकि ये तो केवल सुप्रत्यय परे रहते आता है, यहां पे तो औ प्रत्यय है तो इसको तो छोड़ो, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, अब इसको लगाएंगे हम क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। तो यहां पर ये सूत्र आ जाएगा इतो अत सर्वनाम स्थाने। इस सूत्र से क्या होगा, इस सूत्र से यहां पर ई को ए हो जाएगा। ठीक है, ई ए कृते। तो अब यहां पे हो जाएगा पथन प्लस औ। अब हम सूत्र लगा देंगे थो अंत है, थो अंत है। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, यहां पर थो अंत से थ को अंत आदेश हो जाएगा, थ स्थाने थ आदेशे। आपस में इनको मिला देंगे और हमारी सिद्धि यहां पर बन जाएगी पंथानो। ठीक है, ऐसे ही सिद्धि हमारी पंथानय बन जाएगी, सेम इसी तरीके से पंथानय भी इसी तरीके से बन जाएगी, केवल उसमें पतिन शब्द रहेगा, प्रथमा के बहुवचन में जस प्रत्यय होगा, जस का अस बचेगा। वही इतो अत सर्वनाम स्थानीय से ई को अ करेंगे, थो अंत से थ को न करेंगे और यहां पर पंथानय सिद्धि भी आसानी से बन जाएगी। तो ये थी अपनी सिद्धियां, पथि मथि रिबुक्षामात इतो अत सर्वनाम स्थानीय और थो अंत से तीनों सूत्र से बनने वाली संपूर्ण सिद्धि।